हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे PSL 2026 के लिए तमाम टीमों की मुमकिन रोटेशन के बारे में कि इस दफा कौन सी टीम किस खिलाड़ी को किस कैटेगरी के अंदर PSL 2026 में रोटेन करेगा। 2026 जो कि PSL का 11वां एडिशन होगा, ये टूर्नामेंट इस दफा 26 मार्च 2026 से लेकर 3 मई 2026 तक पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट में इस दफा 8 टीमों के दरमियान कुल मिलाकर 44 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आइए अब जानते हैं तमाम टीमों के मुमकिन रोटेशंस के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुमकिन रोटेन प्लेयर्स के बारे में के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन ऑलराउंडर शादाब खान को, जी हां, शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, तो इसलिए उनको रिटेन किया जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड करेगा PSL 2026 के अंदर। शादाब खान एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के टैलेंटेड कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के और जबरदस्त वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। इसके बाद डायमंड कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन करेगा राइट हैंडेड बैट्समैन साहबजादा फरहान को। जी हां, साहबजादा फरहान की जिस तरह परफॉर्मेंस है बहुत ही कमाल है, बहुत ही शानदार है और पिछले PSL के सीजन के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत ही कमाल की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी हुई है। तो इस दफा PSL 2026 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर साहबजादा फरहान को रिटेन करेगा। इसके बाद नंबर 3 पर जो आते हैं गोल्ड कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन करेगा राइट हैंडेड बैट्समैन हैदर अली को। जी हां, हैदर अली भी बहुत ही कमाल के टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के और पिछले सीजन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इन्होंने खेला था और कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। तो इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो रिटेन करेगा गोल्ड कैटेगरी के अंदर हैदर अली को। इसके बाद नंबर 4 पे जो है एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक करेगा, रिटेन करेगा ऑलराउंडर साद मसूद को। जी हां, साद मसूद की जिस तरह परफॉर्मेंस रही बहुत ही कमाल के ये ऑलराउंडर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। साद मसूद ने जिस तरह इमर्जिंग एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस दी, बैट के साथ बॉल के साथ उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, कमाल की बैटिंग की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस दफा PSL 2026 के अंदर रिटेन करेगा साद मसूद को। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद जानते हैं कराची किंग के PSL 2026 के लिए मुमकिन रिटेन प्लेयर्स के बारे में। कराची किंग PSL 2026 के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन करेगा राइट आर्म फास्ट बॉलर हसन अली को। जी हां, हसन अली की जिस तरह की लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस थी पिछले PSL के अंदर उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी कराची किंग के लिए। तो इस दफा PSL 2026 के अंदर कराची किंग प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर हसन अली को रिटेन करेगा। इसके बाद डायमंड कैटेगरी के अंदर एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी को कराची किंग रिटेन करेगा PSL 2026 के अंदर। अब्बास अफरीदी की भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के शानदार बॉलर हैं। और इसके बाद गोल्ड कैटेगरी के अंदर कराची किंग जो है वो रिटेन करेगा राइट हैंडेड बैट्समैन इरफान खान नियाजी को। जी हां, इरफान खान नियाजी के कराची किंग के लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ अरसा से और इरफान खान नियाजी भी बहुत ही टैलेंटेड ये खिलाड़ी हैं, जबरदस्त बैट्समैन हैं और जबरदस्त फील्डर भी हैं। इस दफा इरफान खान नियाजी ने जो है वो चैंपियन बनवाया इमर्जिंग एशिया कप 2025 के अंदर पाकिस्तान को। तो इस दफा कराची किंग जो है वो रिटेन करेगा गोल्ड कैटेगरी के अंदर इरफान खान नियाजी को। और इसके बाद सिल्वर कैटेगरी के अंदर कराची किंग रिटेन करेगा बॉलिंग ऑलराउंडर इरफात मिनाज को। जी हां, इरफात मिनाज बहुत ही जबरदस्त किस्म के टैलेंटेड ये ऑलराउंडर हैं और इस दफा इरफात मिनाज को कराची किंग सिल्वर कैटेगरी के अंदर रिटेन करेगा PSL 2026 के अंदर। कराची किंग के बाद जानते हैं मुल्तान सुल्तान के PSL 2026 के लिए रिटेन प्लेयर्स के बारे में। मुल्तान सुल्तान PSL 2026 के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक करेगा, रिटेन करेगा राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को। जी हां, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की टीम के कैप्टन भी हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस किस्म के ये प्लेयर हैं।
इस दफा PSL 2026 के अंदर मुल्तान सुल्तान प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर मोहम्मद रिजवान को रिटेन करेगा। इसके बाद मुल्तान सुल्तान डायमंड कैटेगरी के अंदर एक और राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान को रिटेन करेगा। जी उस्मान खान की परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त रही है पिछले कुछ अरसा से, और कुछ सीजन के अंदर इन्होंने सेंचुरीज भी की मुल्तान सुल्तान के लिए। तो इस दफा PSL 2026 के अंदर मुल्तान सुल्तान रिटेन करेगा डायमंड कैटेगरी के अंदर उस्मान खान को। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी के अंदर मुल्तान सुल्तान रिटेन करने जा रहा है राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को। जी हां, मोहम्मद हसनैन भी जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं मुल्तान सुल्तान के। तो इस दफा रिटेन करेगा मुल्तान सुल्तान गोल्ड कैटेगरी के अंदर हसनैन को। इसके बाद सिल्वर कैटेगरी के अंदर मुल्तान सुल्तान रिटेन करेगा राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवाने वाले फैसल अकरम को। जी हां, फैसल अकरम बहुत ही टैलेंटेड स्पिन बॉलर हैं पाकिस्तान के, और ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं और जबरदस्त किस्म के ये स्पिन बॉलर हैं। फैसल अकरम जो है वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। तो इस दफा मुल्तान सुल्तान सिल्वर कैटेगरी के अंदर रिटेन करने जा रहा है फैसल अकरम को। मुल्तान सुल्तान के बाद जानते हैं लाहौर कलंदर के PSL 2026 के लिए मुमकिन रिटेन प्लेयर्स के बारे में। लाहौर कलंदर के रिटेन प्लेयर्स में प्लेटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर रिटेन करेगा लाहौर कलंदर टीम के कैप्टन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म के वो कैप्टन साबित हुए हैं लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि 3 दफा चैंपियन बनवाया है शहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को। और शहीन शाह अफरीदी बहुत ही कमाल के जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं, उनका नाम है एक पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो लाहौर कलंदर कभी भी ये नहीं करेगा कि उनको शहीन शाह अफरीदी को रिलीज करेगा, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी कैप्टन भी हैं और 3 दफा उन्होंने चैंपियन भी बनवाया टीम को। लाहौर कलंदर जो प्लेटिनियम कैटेगरी है उसके अंदर शहीन शाह अफरीदी को रिटेन करेगा। इसके बाद नंबर 2 पर जो सेकंड कैटेगरी आती है डायमंड कैटेगरी के अंदर लाहौर कलंदर पिक करेगा जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा को। जी हां, सिकंदर रजा भी बहुत ही कमाल के टैलेंटेड जो हैं वो ऑलराउंडर हैं जिम्बाब्वे के। सिकंदर रजा ने भी जो लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी हुई है। पिछले सीजन के अंदर लाहौर कलंदर को उन्होंने चैंपियन भी बनवाया। और इस दफा PSL 11 के अंदर लाहौर कलंदर डायमंड कैटेगरी के अंदर सिकंदर रजा को अपनी टीम के अंदर रिटेन करेगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आती है वो गोल्ड की कैटेगरी आती है, और इसके अंदर लाहौर कलंदर रिटेन करेगा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा को। जी हां, सलमान मिर्जा की जिस तरह परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, लीग्स क्रिकेट के अंदर भी, और पिछले PSL के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी लाहौर कलंदर को। और सलमान मिर्जा की जो है वो रेगुलर की जो परफॉर्मेंस है वो जारी है। पाकिस्तान टीम से वो खेले, बहुत ही शानदार वो खेले, और उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो खेल रहे हैं, वहां पर भी वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो लाहौर कलंदर जो है वो गोल्ड कैटेगरी के अंदर सलमान मिर्जा को PSL 2026 के अंदर रिटेन करेगा। इसके बाद नंबर 4 पे जो कैटेगरी आती है वो सिल्वर कैटेगरी आती है। तो इसके अंदर लाहौर कलंदर जो है वो रिटेन करेगा राइट हैंडेड बैट्समैन मोहम्मद नईम को, जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी पिछले सीजन के अंदर। लाहौर कलंदर की तरफ से वो ओपनिंग करते थे और बहुत ही शानदार किस्म की, बहुत ही आला उन्होंने परफॉर्मेंस दी लाहौर कलंदर के लिए। पिछले सीजन के अंदर मोहम्मद नईम को जो है वो लाहौर कलंदर ने इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर पिक किया था, लेकिन इस दफा लाहौर कलंदर जो है वो 4 ही प्लेयर को रिटेन कर पाएगा PSL 2026 के अंदर। तो सिल्वर कैटेगरी के अंदर वो पिक करेगा मोहम्मद नईम को। लाहौर कलंदर के बाद जानते हैं क्वेटा के PSL 2026 के लिए मुमकिन रिटेन प्लेयर्स के बारे में। क्वेटा इस दफा PSL 2026 के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन करने जा रहा है राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को। जी हां, मोहम्मद आमिर को रिटेन करेगा क्वेटा इस दफा प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक जबरदस्त किस्म के एक्सपीरियंस बॉलर हैं और काफी सारी उन्होंने लीग्स खेल रखी हैं। और इसके बाद डायमंड कैटेगरी के अंदर क्वेटा रिटेन करने जा रहा है राइट आर्म ऑफ ब्रेक करवाने वाले उस्मान तारिक को।
عثمان طارق کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی کمال کی ہے, بہت ہی شاندار قسم کی وہ پرفارمنس دے رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل میچز ہوں یا لیگ میچز ہوں, دونوں کے اندر کمال کی پرفارمنس ان کی جاری ہے. تو اسی لیے اس دفعہ کوئٹہ کی ٹیم ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر عثمان طارق کو ریٹین کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد گولڈ کیٹیگری کے اندر کوئٹہ کی ٹیم ریٹین کرے گی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین حسن نواز کو. جی ہاں, حسن نواز کی جس طرح پچھلے سیزن کے اندر کوئٹہ کے لیے پرفارمنس تھی وہ بہت ہی شاندار, بہت ہی اعلیٰ تھی, تو اس لیے اس دفعہ کوئٹہ کی ٹیم گولڈ کیٹیگری کے اندر حسن نواز کو ریٹین کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بعد سلور کیٹیگری کے اندر کوئٹہ ریٹین کرے گا رائٹ ہینڈڈ وکٹ کیپر بیٹسمین خواجہ نافع کو. جی ہاں, خواجہ نافع بہت ہی سٹائلش قسم کے پلیئر ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے حال ہی میں ہی جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر ڈیبیو کیا, اور بہت ہی کمال کے سٹائلش پلیئر ہیں یہ پاکستان کے. تو اس دفعہ کوئٹہ کی ٹیم سلور کیٹیگری کے اندر خواجہ نافع کو ریٹین کرنے جا رہا ہے. اور سب سے آخر میں جانتے ہیں پشاور زلمی کے PSL 2026 کے لیے ممکنہ ریٹین پلیئرز کے بارے میں. پشاور زلمی PSL 2026 کے اندر پلیٹینیم کیٹیگری کے اندر ریٹین کرے گا دی ون اینڈ اونلی پشاور زلمی کے کیپٹن رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین بابر اعظم کو. یہاں پشاور زلمی جو ہے وہ بابر اعظم کو PSL 2026 کے اندر ریٹین کرے گا, کیونکہ بابر اعظم جو ہے وہ پشاور زلمی کے کیپٹن ہیں. اس کے علاوہ بابر اعظم کی جو فین فالوئنگ ہے پوری دنیا کے اندر, تو پشاور زلمی کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ ان کو ریلیز کرے اور ان کی جگہ کسی اور کو پلیٹینیم کیٹیگری کے اندر ریٹین کرے. PSL 2026 کے اندر پشاور زلمی پلیٹینیم کیٹیگری کے اندر بابر اعظم کو ریٹین کرنے جائے گا. اس کے بعد ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر پشاور زلمی ریٹین کرے گا لیفٹ آرم ری اسپنر سفیان مقیم کو. جی ہاں, سفیان مقیم بہت ہی زبردست قسم کے اسپن بولر ہیں پاکستان کے, بہت ہی کم عرصہ کے اندر انہوں نے اپنا نام بنوایا, اپنا لوہا منوایا. پچھلے PSL کے اندر پشاور زلمی کی طرف سے کچھ خاص پرفارمنس نہیں تھی سفیان مقیم کی, لیکن اس کے بعد جب یہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر گئے, لیگز کرکٹ انہوں نے کھیلی, تو وہاں پر ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت ہی کمال, بہت ہی شاندار رہی تھی. تو اس لیے پشاور زلمی اس دفعہ ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر سفیان مقیم کو ریٹین کرے گا. اس کے بعد جو پشاور زلمی گولڈ کیٹیگری کے اندر ریٹین کرے گا وہ پلیئر ہیں آل راؤنڈر معاذ صداقت کو ریٹین کرے گا. جی ہاں, معاذ صداقت نے بھی بہت ہی کم عرصہ کے اندر اپنی پرفارمنس دکھائی ہے اور کمال وہ کھیلے ہیں. ایمرجنگ ایشیا کپ کے اندر انہوں نے کمال کی پرفارمنس دی. اس کے علاوہ سپر سکسر جو ہانگ کانگ ہوا تھا اس کے اندر ان کی شاندار کارکردگی تھی. اس کے علاوہ پچھلے PSL کے اندر پشاور زلمی کی طرف سے یہ زبردست ان کا کم بیک ہوا تھا, زبردست یہ کھیلے تھے. تو اس دفعہ پشاور زلمی گولڈ کیٹیگری کے اندر معاذ صداقت کو ریٹین کرے گا. اس کے بعد جو نمبر 4 پر جو کیٹیگری ہے وہ ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر پشاور زلمی ریٹین کرے گا رائٹ آرم کوئک فاسٹ بولر علی رضا کو. جی ہاں, علی رضا پاکستان کا ایک ینگ ٹیلنٹ, ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے, یہ بہت ہی کمال کے سپیڈ گن بولر ہیں. علی رضا بہت ہی بہترین قسم کے فاسٹ بولر ہیں پاکستان کے. علی رضا کی جس طرح پرفارمنس رہی انڈر 19 ایشیا کپ کے اندر, ابھی جس طرح ICC انڈر 19 ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے اندر علی رضا کی پرفارمنس بہت ہی کمال, بہت ہی شاندار اور اعلیٰ ہے. تو PSL 2026 کے اندر پشاور زلمی ریٹین کرے گا ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر علی رضا کو. ویورز, یہ تھی تمام ٹیموں کی ریٹینشن جو PSL 2026 کے لیے ممکنہ طور پر ہوگی. یہ تمام تر ریٹینشن آپ کو کیسی لگی, یا آپ کی نظر میں ریٹینشن کیا ہونی چاہیے تھی؟ کمنٹس باکس آپ کے لیے بالکل اوپن ہے, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ڈیئر ویورز, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پہ لائک, شیئر, کمنٹ ضرور کیجیے گا.